हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, निक्की जिस तरीके से अपने घर से निकली हैं गांव जाने के लिए, वो देख करके उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देवरानी जेठानी के रिश्ते पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पे देवरानी जी और उनके जेठ जी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो प्रीति जी ने बहुत बड़ी गुड न्यूज रिवील की है, जिसका उनकी ऑडियंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। और उस गुड न्यूज को सुन करके उनकी ऑडियंस और वो दोनों बहुत खुश हैं। तो चलिए इन सारे टॉपिक को आज अपनी वीडियो में कवर करेंगे और बात करेंगे एडिटर के बारे में कि जिस एडिटर पे इतनी सारी उंगलियां उठ रही थी, फाइनली वो एडिटर लौट आया है। और उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ा जो लोग निक्की के ऊपर बहुत गंदे गंदे आरोप लगा रहे थे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारे मुद्दे समझ में आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि निक्की ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जब से वो गांव के लिए निकली हैं, उनके निकलने के तरीके पे बहुत ज्यादा जो है वो सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से वो निकली वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन था। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा सफर, 15 से 16 घंटे का सफर और इतना सारा लगेज लेकर के साथ में जाना और इस तरीके से जाना, ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये भाई अनकंफर्टेबल स्थिति में गई हैं। और ये इनके लिए ही कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, खतरनाक है, इनके लिए डेंजर साबित हो सकता है। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि अगर छोटा मोटा सफर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लंबे सफर में इस तरीके से जाना और साथ में एक छोटे बच्चे को ले जाना, ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर रिस्क लेना ही होता है। हालांकि निक्की ने ये बात क्लियर की कि गाइज आज मैं ऐसे आ गई हूँ, मेरे पास बहुत सारे लगेज थे, लेकिन हम लोग जब अगली बार आएंगे वो फ्लाइट से आएंगे और या तो फिर ट्रेन से आएंगे, क्योंकि फ्लाइट से आने में जितने भी लगेज होते हैं उसके बाद उस पे पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो जितना इंसान एंजॉय नहीं कर पाता है उससे ज्यादा पैसे जो है वो आने जाने में खर्च हो जाते हैं। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि भाई अगर इंसान फ्लाइट से जाता है तो लगेज के सबसे ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ रही बात ट्रेन से कि हाँ भाई आप ट्रेन से जा सकती हैं, क्योंकि ट्रेन में तो आप कितनी भी लगेज लेकर के जाइए, वहां पे तो किराया वगैरह का उतना ज्यादा दिक्कत होता नहीं है और ट्रेन कंफर्टेबल भी होता है। और एक अच्छी ट्रेन और अच्छे सीट्स अगर आपको अवेलेबल हो जाए, फर्स्ट एसी करवा लीजिए, कम से कम इंसान फर्स्ट एसी में सेपरेट तो रहता है, उसमें ना चोरी चकारी होने का ना कुछ भी होने का डर। अगर पूरी फैमिली अगर जा रही है, ट्रिप पे जा रही है या गांव में जा रही है, तो भाई हमारे समझ से तो फर्स्ट एसी जो है वो बढ़िया होता है। उसमें आप अपने सारे सामान डालिए, विथ फैमिली जाइए, बिना किसी लपेट के और बिना जो है वो जान का रिस्क लिए। तो ये बातें तो भाई चलिए क्लियर हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनका बर्ताव जो है वो जेठानी जी के साथ गांव जाते हुए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जो उनकी वीडियो में देखने को मिला कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, बड़े एटीट्यूड के साथ जो है वो चली गई। ना ही उन्होंने अपनी जेठ का ज्यादा सम्मान किया और ना ही जेठानी का। अब ये चीज तो उनके वीडियो से प्रतीत हो रहा है कि भाई वो थोड़ा सा था, उनके जिस तरीके से उनके जेठ और जेठानी बात कर रहे थे उस तरीके से निक्की जी बात नहीं कर रही थी। उनके जेठ जी ने बहुत सारी चीजें उनसे बोली कि ये जिस तरीके से तुम लोग जा रहे हो वो कंफर्टेबल नहीं है, तुम चाहे तो गाड़ी चेंज कर लो, मेरा गाड़ी ले जाओ और हम लोग आधे घंटे में 5-6 जन हैं, सारा सामान उलट करके गाड़ी में रख देंगे और फिर इसके बाद जो है आराम से जाओ। लेकिन यहाँ पे लाजमी है गुस्सा होना, क्योंकि भाई जब इंसान इतना मेहनत से सारे सामान को रखे, एक एक सामान को जमाए, अपने गद्दे लगाए, बेड लगाए, पूरा टाइम जो है वो अपनी गाड़ी में व्यवस्था करने में ही लगा दे और उसके बाद लोग आकर के ज्ञान बांटे ना, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। और ये तो गुस्सा वाली बात ही है। और कुछ चीजें जो है कामनी और अजीत जी के ऊपर भी उठ रही है, उसके ऊपर हम बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे भाई रात का टाइम है, 10:30 बजे का टाइम है, अब क्या वो हंसी ठिठोली करेंगे बाहर खड़े होकर के, मुझे नहीं समझ में आता है। तो भाई जब इंसान सफर पे निकल रहा है, जितना उनसे बन पड़ा उस हिसाब से तो मुझे निक्की के बिहेवियर में कहीं से एटीट्यूड नहीं दिखा। अब दूसरी बात रही ये कि भाई बच्चों के प्यार को लेकर के, बच्चे को प्यार को लेकर के दोनों में कोई मतभेद नहीं है, ना जेठानी में ना देवरानी में, दोनों के बच्चे को दोनों बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि उनकी वीडियो में दिखने को मिलती है।
अब रही बात कि उनका जो एडिटर है, उस एडिटर को देख करके बहुत सारे लोगों के दिल कलेजे में जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है भाई, सांप लुट गए हैं। उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों से करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी सेफ्टी को लेकर के निक्की ने अपनी वीडियो में बताया कि वो जब जा रही थी तो आधी रात में उन्होंने एक एक्सीडेंट देखा, बस का एक्सीडेंट, जिसको देख करके उनका मन बेचैन हो गया, उनका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया, परेशान हो गया। होना भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी सफर पे निकलता है ना गाइस, तो अगर ऐसी कुछ दुर्घटना सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता है, मतलब मन अंदर से डरने लगता है, फिर इंसान जो है मतलब सोचने लगता है, वो थोड़ा ओवर थिंकिंग करने लगता है। ये हर किसी में स्वभाव होता है, इंसानी स्वभाव होता है। लेकिन मैं एक बात आपको पूछना चाहती हूँ निक्की जी, कि आपने जितनी भी अपनी ट्रैवलिंग की वीडियो दिखाई, 2 वीडियो, 1 वीडियो, जितनी भी दिखाई, आपने उन वीडियो में कहीं पे भी मुझे सीट बेल्ट लगा करके बैठी हुई नहीं दिखी, कहीं पे भी मुझे नहीं दिखी। अगर कहीं दिखी होंगी तो आप लोग करेक्ट करिएगा मुझे, लेकिन मैंने जहां तक ध्यान दिया मुझे सीट बेल्ट के साथ आप नहीं देखी। जहां तक आप इतनी बड़ी दुर्घटना की बात कर रही हैं कि भाई इतना बड़ा दुर्घटना देखा, अपनों आंखों से देखा, आप बहुत ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी जो है वो गलती कैसे कर सकती हैं, जबकि चीख चीख करके बोला जाता है कि जब आप ट्रैवल करिए तो सीट बेल्ट पहन लीजिए। तो ये गलती आपने करी है भाई, जो वीडियो में देखने को मिली है। अब रही बात एडिटर को लेकर के, राहुल एडिटर को देख करके सारे लोग बहुत खुश हुए कि भाई जिस एडिटर को लेकर के निक्की के ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे थे कि निक्की एडिटर को ढंग से पैसे नहीं देती है, निक्की ने एडिटर राहुल के पैसे खा लिए, इसलिए राहुल गुस्सा होकर के चला गया है, अब वो इनके यहाँ काम नहीं करता है, अब ये इनके यहाँ काम नहीं करना चाहता है, इनके बिहेवियर के ऊपर। लेकिन जब आज राहुल दिखा तो सारे लोगों के मतलब मुंह खुले रह गए कि भाई साहब जो उम्मीद ये कर रहे थे, जिसके आधार पे निक्की की इतनी ट्रोलिंग हुई थी, उनके बिहेवियर को लेकर के, उनके बर्ताव को लेकर के, कि इनका अपने एडिटरों, अपने कैमरामैन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, ये पैसे के अंधे लोग कभी भी अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर की अच्छे से क्या करते हैं, इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब राहुल एडिटर को सब लोगों ने सामने देखा तो उनको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि भाई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी हो, या हो सकता है राहुल को गांव में कोई काम मिल गया हो इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहा है। अगर उसको अच्छे से जो है वो फैसिलिटी नहीं मिलती, या फिर ये लोग उसके पैसे नहीं देते, अच्छे से उसका रख रखाव नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी दोबारा लौट करके इनके यहाँ काम करने आता। और ये भी जब गांव में गए हैं तो गांव की सारी वीडियो को शूट करने के लिए वहां पे राहुल आया है। मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि गांव की वीडियो के लिए राहुल आया है, बाकी इनका जो कैमरामैन है ये तो नोएडा में ही है, तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए इन्होंने उसको अरेंज किया हुआ है। 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन, 1.5 महीने जो वो गांव में रहेंगे उतने टाइम तक के लिए शायद राहुल इनकी वीडियो को शूट करने वाला है। अब रही बात प्रीति की गुड न्यूज के ऊपर, तो जी हाँ, प्रीति ने बताया कि उनके जीवन का एक सबसे बड़ा सपना था अपना घर लेना, अपने परिवार को मतलब सुरक्षित करना, और ये सपना उन्होंने बहुत सालों से देखा था, लेकिन परिस्थिति उनकी ऐसी नहीं बन पा रही थी कि वो घर खरीदें या घर लें। और वो बार बार ये कह रही थी कि भाई मेरा जो है ना ये सपना, मैं रोज सोचती थी कब पूरा हो। डेफिनेटली हर औरत सोचती है कि इंसान के पास अपना एक परमानेंट घर, परमानेंट ठिकाना होना चाहिए। तो प्रीति ने जो है ना वो सारी चीजों को कंप्लीट किया है, उन्होंने घर लेने के सारे प्रोसेस कर लिए हैं, घर फाइनल फाइनल हो चुका है उनका। अब उन्होंने घर किस जगह पे लिया है ये तो उन्होंने नहीं बताया, या तो हो सकता है मुझसे चूक हो गई होगी सुनने में, आप लोग नीचे लिख दीजिएगा अगर उन्होंने बताया होगा, क्योंकि जहां तक मैंने सुना कि भाई उन्होंने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लोकेशन पे घर ढूंढा, लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग घर नहीं मिला। फाइनल एक जगह पे उन्होंने किया, जिसकी वीडियो में उन्होंने थोड़ी सी झलक दिखाई। और दूसरी बड़ी बात, इनका ये कहना ये है कि भाई हर औरत का ये सपना, सच में प्रीति, हर औरत का ये सपना होता है। गाड़ी तो सेकेंडरी होती है, सबसे पहले अपने ऊपर छत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो सबसे पहले आपको रेंट देना पड़ता है, हर महीने एक अमाउंट आपको रेंट के तौर पे देना पड़ता है, और रेंट के हाउस में उतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं होती है, आप अपने मन मुताबिक कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको जो है मकान मालिक के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो बहुत बंधा बंधा सा महसूस करता है इंसान अगर रेंट के घर में रहता है तो सबसे पहले पैसे इकट्ठे करके आदमी चाहता है कि हम अपना एक ठिकाना बनाएं।
इनका कहना यह है कि जब से इनकी बेटी ने जन्म लिया है तब से इनके पास अनायास पैसे आने लगे हैं। अनायास नहीं आते हैं प्रीति कभी किसी के पास पैसे, क्योंकि बेटियां होती ही लक्ष्मी है। वो अपनी किस्मत, अपना तकदीर अपने साथ लेकर के आती हैं। और बेटियों के पैर, बेटियों की जन्म, बेटियों की परवरिश अगर इंसान एक भगवान के रूप में करे ना, तो मुझे नहीं लगता उसे कभी किसी चीज की कमी होगी। तो चलिए गाइज, इनकी ये वीडियो रही आज की। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा मुझे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और जाते जाते प्रीति मैं आपको एक सवाल भी, मतलब एक सजेशन भी देना चाहती हूँ। आपने जो बेल्ट मंगाया हुआ है लगाने के लिए कि इससे आपका बेली फैट जो है वो कम हो जाएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। कभी कभी बेली फैट कम करने के चक्कर में ना, जो आपने मंगाया हुआ है बेल्ट, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आया? तो अभी आपको अपना अगर वेट लॉस करना है, थोड़ा टाइम ले लीजिए। अभी आपकी डिलीवरी को ज्यादा दिन नहीं हुआ है। प्रॉपर अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आपकी बॉडी को फिट होने दीजिए। इसके बाद आपके हजारों जो है वो ऑप्शन है, आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकती हैं। लेकिन अभी कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अभी आप नई नई मम्मी बनी है, अगर अभी आप बेल्ट वगैरह ये सारी चीजों को यूज करेंगी, कहीं ना कहीं ये ज्यादा अगर आपको हानिकारक, मतलब सॉरी, अगर ये आपको ज्यादा जो है ना गलत प्रभाव डाले, तो हमें नहीं लगता है कि भाई बेल्ट का इतना यूज करना चाहिए। हालांकि अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप यूज करिए, लेकिन बहुत सारी मम्मियों के साथ में ऐसा होता है, फिर उनके पेट में पेट दबा दबा होने की वजह से गैस वैस का ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, सांसें थोड़ी चढ़ने लगती हैं अजीब अजीब। तो आप थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसलिए लगा रही हैं कि आपका बेली फैट, कमर दर्द, तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रखिएगा चीजों को। बाकी भाई साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। और रही बात बेली फैट की, बेली फैट कम हो जाएगा, पहले आप अपनी बॉडी को रिकवर होने दीजिए। समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। कैसे लगी आपको वीडियो, और जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात, आपसे मैं जब भी बोलती हूँ आप अपने सवाल लिखिए, तो आप सवाल लिखा करिए। लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं फालतू का, इनके अंधभक्त उनके अंधभक्त, इनकी चाटुकार उनके चाटुकार, ये बेबुनियाद की बातें होती है, इसका कोई सर पैर नहीं होता है। आपके पास सवाल है तो सवाल लिखिए, चाहे वो जिसके भी फेवर में हो, जिसके भी अगेंस्ट में हो, आप सिर्फ सवाल लिखा करिए ना। लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।